नमस्कार साथियों। आज देखो अपन एक्सरसाइज 1.1 के दो तो इम्पोर्टेंट उदाहरण देखेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण नंबर 2। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। आगे दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये अपने को सिद्ध करना है जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक। जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है। अब देखो, हल करने के लिए सबसे पहले अपन एक बात ही जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है अपन जानते हैं। a = bq + r। जहाँ अपन ये भी जानते हैं r है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब इसमें अपने को पता है b का मान कितना दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर 2q q के साथ में जो है वो b का मान है, कितना है, 2। अब यदि b का मान 2 है तो अपने को पता है r के मान कितने आएंगे, 2। अपन ने पहली क्लास में चर्चा कर ली थी। पहली क्लास देखें फिर आपको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। r का जो मान है वो 2 मान आएंगे। हमको पता है क्या क्या आएंगे, 0 और 1। क्यों आएंगे? क्योंकि वापस 2 भी आएगा तो 2 को 2 से भाग देंगे तो वापस 0 आ जाएगा, यही मान आ जाएगा। इसलिए r के कितने मान आएंगे, 0 और 1। आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। इसमें मान रखेंगे a = b का मान कितना है, 2। q की जगह q + r का मान कितना, एक बार तो 0। फिर दूसरी बार लिखेंगे a = 2, q का मान q + r का मान कितना लेंगे, 1। ये 2 मान अपने पास आएंगे। आगे देखिए, अपन ने यहाँ चरण 1 चरण 2 लिया है। आप इसको अलग अलग करना 2 बार, मतलब एक यहाँ फिर इसके जस्ट नीचे। मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। अब इसको सरल करेंगे। a बराबर कितना आया यहाँ, 2q। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a = 2m, या a बराबर अपन इसको 2n लिख सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था n को 2 से गुणा करते हैं तो मान क्या आएगा, सम। तो ये कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक समपूर्णांक। यहाँ देखो a = 2, q को मैं m लिख सकता हूँ +1, या a = 2n + 1। अब ये कैसा पूर्णांक है, अपन को दिख रहा है विषम पूर्णांक है। तो इसका मान क्या है, विषम पूर्णांक। इस प्रकार से अपने को हल करना है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 या उदाहरण नंबर 3। इसमें दिया हुआ है
दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है। ये दिया हुआ अपने को, यानी ये सिद्ध करना है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, क्यू का मतलब कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले अपन कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ+R, यही होती है। जहां R अपन जानते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B। ये अपन जानते हैं ना, 0 R के बराबर है या R से 0 का मान R से छोटा है और R का मान B से छोटा है। ठीक है। अब देखो अपने को मान ये लेके आने हैं, लेकिन अपने को पता है B क्या होता है। B कितना है? 4, इसमें भी 4, तो B का मान आ गया 4। फिर R के मान कितने आएंगे? 4 मान आएंगे, 2 3 4। क्या क्या आएंगे? सबसे पहला मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये 4 मान आएंगे। आपको बता दिया यदि B का मान 5 होता तो मान R के 5 आते, लेकिन 0 से शुरू करके 4 तक ले लेते। यहाँ 4 है तो मान कितने आएंगे? 4, 0, 1, 2, 3। अब देखो वही बात, चरण लिखेंगे अपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 4 चरण लिखेंगे। कौन कौन से लिखेंगे? देखो सूत्र में अप्लाई करेंगे। A बराबर B। अब B का मान कितना दिया हुआ है अपने को पता है? 4। Q का मान Q। R का मान एक बार 0 लेंगे, दूसरी बार 4Q+R का मान 1 लेंगे, तीसरी बार A बराबर 4Q+2 लेंगे, चौथी बार A बराबर 4Q+3 लेंगे। समझ में आया आपको? इस सूत्र में ये मान रखा, इस प्रकार से आ गया। सरल करेंगे सभी को। इसको सरल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 4Q का 4Q आ जाएगा, तो A बराबर 4Q। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? A बराबर, अब इसको देखो 4Q है, 4Q को मैं 4M भी लिख सकता हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था। इसको 4M भी लिख सकता हूँ। ये आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है? A बराबर 4Q+1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 4M+1 या 4N+1, ये लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे देना है? ये जो संख्या है A बराबर 4Q+2, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। देखो कैसे 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? 2Q प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1। इसको इससे वापस गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। ठीक है। आगे देखिए A बराबर, अब इस पूरे कोष्टक को मान लो मैंने n लिख दिया, 2, इस पूरे कोष्टक को मैंने क्या लिख दिया? m, तो ये आ गया 2m, या A बराबर मैं 2n भी लिख सकता हूँ। तो ये कैसी संख्या है? सम। ठीक है, 2 से गुणा होता है तो क्या होता है? सम। अब यहाँ जैसे है, अब ये जानते हैं अपन सम है, या इसको और सरल करें तो A बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2n लिख सकते हैं। इसको वापस m मान लेने तो इसको ये आ गया 2m, तो ये भी सम है। ये क्या है? ये विषम है। ये क्या है? अब देखो A बराबर 4Q+3, तो A बराबर 4Q प्लस, अब ये 16, या फिर इसमें से कोई मान कॉमन तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, ये वापस 3 हो गया। इसमें से क्या करेंगे? 4Q + 2 + 1,
इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 2 प्लस 1 आ गया। ए बराबर है, अब इस पूरे कोष्टक को मैं m लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दिया 2m प्लस 1। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, विषम। ठीक है, ये सम, ये विषम, ये सम। अब देखो पूछा क्या है, इसमें दे रखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। सिर्फ अपने को विषम पूर्णांक पूछा था, विषम पूर्णांक। अब देखो ये अपन ने ज्ञात कर लिया, ये वाला विषम है 4q प्लस 1, तो ये विषम है। एक विषम 4q प्लस 3 है, ये भी अपन ने निकाल लिया। इस प्रकार से अपन को विषम निकालना है, जो हमने निकाल लिया। इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक कर लिए थे अपन ने कल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 है, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 स्तंभ या 2 टुकड़ी दे रखी है अपने, 32 और 616। 32 और 616। अब देखो इसको अपने को HCF ज्ञात करना है या अधिकतम ज्ञात करना है, HCF। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने को पता है यूक्लिड, वही जानते हैं अपन तो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से। अब ये प्रमेय क्या होती है आपको पता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R अपन जानते हैं 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा। इसके बाद में देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ देखो A का मान आपको बताया हुआ है मैंने, A क्या होगी, बड़ी संख्या 616, B का मान छोटी संख्या 32। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 32। अब इसका मान सूत्र में पुट करेंगे तो A बराबर चरण फर्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ, चरण फर्स्ट। A बराबर, अब देखो A का मान कितना है, या चलो सूत्र लगा देता हूँ मैं फिर से, चरण फर्स्ट A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है 616 बराबर B का मान कितना है 32। अब Q और R का मान अपने को पता है, कैसे निकालते हैं, 616 में 32 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 32 एकम 32। यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 5 में से 3 गए 2, 6 उतार लिया, 9 से गुणा करेंगे, 32 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 8 1 9 तिया 27 1 28, 288 घटाएंगे, कितना बचेगा इसमें 8 बच जाएगा। तो अपने को पता है ये तो क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है Q, ये क्या है R, पता है अपने को, पता है। तो बस यही मान रखना है अपने को और कुछ भी नहीं करना। तो 616 मान रखा A का, B की जगह B का मान रखा 32, फिर Q का मान कितना है 1 नहीं 9 भी तो आएगा साथ में, 9 बार किया 19 प्लस R का मान कितना है 8। अब देखो ये अपन ने काम कर लिया। उसके बाद में अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि R का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि नहीं है तो अपन फिर से निकालेंगे। यहाँ R का मान क्या 0 है, नहीं है, तो फिर से निकालेंगे चरण सेकंड। अब देखो चरण सेकंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A का मान कितना हो जाएगा 32, B का मान कितना हो जाएगा 8। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से वही करेंगे,
ए में बी का भाग देंगे तो ए का मान है 32, बी का मान है 8, 4 बार भाग जाएगा, 32 आ गया। ये क्या आ गया 0। ये है ए, ये है बी, ये है क्यू, ये है आर, आपको पता है। अब देखो मान रखेंगे सूत्र में, तो सूत्र ए बराबर तो 32 बराबर कितना आएगा 8, क्यू का मान कितना 4 प्लस शेषफल या आर का मान 0। अब देखो चेक करेंगे आर का मान क्या 0 है, साहब है बिल्कुल। तो भाई साहब 0 यदि मान आ जाता है उसके आगे अपन हल नहीं करते हैं। HCF का मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी का मतलब 8, तो ये आ गया अपना HCF। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अपने को ये दर्शाना है। अब अपन जानते हैं अपने को और कुछ भी तो आता है नहीं, अपने को सिर्फ एक बात पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपने को सिर्फ ये याद है इस प्रश्नावली में। तो देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है r से बड़ा होता है b। अपने को यही पता है और कुछ भी नहीं पता है। आगे देखो, अब एक बात आपको दिखाई दे रही है, b का मान कितना है, ये देखो 3। यदि b का मान 3 है तो r के मान कितने आएंगे 3, 0 1 2, ये 3 मान आएंगे। अब इसका मतलब अपन मान ज्ञात करेंगे तो चरण भी कितने आएंगे 3, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड और चरण थर्ड। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सूत्र में मान रखेंगे तो a बराबर b का मान 3, q का मान अपने को पता नहीं, निकालना है। r की वैल्यू देखो पहले तो 0 रखेंगे, फिर a बराबर 3q प्लस r का मान देखो फिर 1 रखेंगे, फिर a बराबर 3q प्लस r का मान 2 रखेंगे। इस प्रकार से 3 अपने पास चरण आ जाएंगे। अब सरल कर लेंगे इनको। सरल करने से पहले लिखा है वर्ग करने पर, सबसे पहले वर्ग करेंगे। देखो इसका वर्ग करेंगे तो a बराबर 3q का तो 3q आ गया, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ। ये 0 है, ये तो हट जाएगा, ये 3q आ गया। अब इसको वर्ग करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9 q², ये आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ a² बराबर 9q²। अब देखो इस 9 में मैं 3 बाहर लिख लेता हूँ, इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 3 × 3q² लिख सकता हूँ। अब इस 3q² को मैं m मान लेता हूँ, तो m बराबर 3q²। तो इसको m मान लिया तो a² बराबर क्या आया 3m। अपने को निकालना क्या था 3m आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ इस संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। अब ये मान अपने को यहाँ लिखना है, कैसे लिखेंगे देखो a² तो 3q का स्क्वायर
प्लस 2 सूत्र का a इंटू बी 3q.1 प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब इसको सरल कर लेते हैं, यह आ गया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। अब इसमें से आपको दिख रहा है मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों पदों में। इन दोनों पदों में मैंने 3 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये 1 को तो अपन ने कुछ भी नहीं किया तो ये ऐसे का ऐसे आ गया। अब इस पूरे पद को जो कोष्टक के अंदर है उसको मैं m लिख सकता हूँ। मान लिया मैंने m है ये, तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1, ये का ही आ गया। अब तीसरी स्टेप और चेक करनी है अपने को। इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग करने पर। अब देखो इसका भी वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का इन दोनों का गुणा 3q.2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 q प्लस 4। इन दोनों में अपन इन दोनों में अपन 3 कॉमन लेते हैं तो ये आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ठीक है। अब देखो इन दोनों में तो आ गया लेकिन ये 4 बाहर है तो इस 4 का भी अपन क्या करें इसके टुकड़े कर लेते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं इस 4 को 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 प्लस 1। 3 और 1 4 ही तो होते हैं, 3 और 1 लिख लिया मैंने। तो देखो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये आ गया। अब देखो इसको पूरे को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m लिख सकता हूँ। तो इसको m लिख लिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये अपने पास मान क्या आ गया 3m प्लस 1, ये का ही आ गया। यही चाहिए था अपने को। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का या किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 ही मान आता है। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 को कैसे करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो जैसे वर्ग करने पर क्या कैसे आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले, वो बातें भी मैं थोड़ा सा और विश्लेषित कर सकूं। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखो क्या पूछा है। इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन क्या होता है। घन होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये अपने को दर्शाना है। ठीक है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब देखो इसमें अपन एक बात तो ज़रूर जानते हैं, कौन सी वाली, सूत्र की। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय क्या होती है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। ठीक है। अब देखो यहाँ अपने को पता है B का मान कितना है 9, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ क्या पूछा है घन, और यदि अपन B का मान 9 लेंगे तो R के भी 9 मान आएंगे। इसका मतलब अपने को 9 तक ज्ञात करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए अपन B का मान कितना लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। देखिए किस प्रकार से।
बी का मान मैंने 3 लिया, तो आर के कितने मान आएंगे? 3 मान आएंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, अब वही काम करेंगे चरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट चरण लेंगे तो मान रखेंगे सूत्र में, तो ए बराबर बी का मान कितना लिया? 3, क्यू का क्यू, आर का मान है, एक बार 0 लेंगे, दोबारा करेंगे, आर का मान क्या लेंगे? ए बराबर 3Q + 1, दोबारा लेंगे ए का मान, ए बराबर 3Q + 2 लेंगे आर का मान। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, घन करने पर। घन करेंगे तो घन से पहले एक बार इसको कोई सरल हो रहा है तो सरल कर लेंगे। देखो ये क्या आ गया, a बराबर 3Q, ये 0 हट गया। इसका घन करेंगे तो घन करेंगे तो a की घात 3 बराबर 3Q⁻³ बराबर ये क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, Q⁻³ आ गया। अपने को मान क्या चाहिए? 9 चाहिए, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 9 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? 3Q⁻³ इस 3Q⁻³ को मैं m मान सकता हूँ, तो माना m बराबर 3Q⁻³ मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना m बराबर 3Q⁻³, तो ये क्या आ गया? a⁻³ बराबर 9m, ये चाहिए था अपने को, ये आ गया। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, घन करने पर। अब देखो इसका घन करेंगे तो कैसे होगा, a⁻³ बराबर 3Q + 1⁻³ अब ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, a + b⁻³ का सूत्र होता है a⁻³ + a² b × 3 + 3ab² + b⁻³ ये सूत्र होता है किसका? a + b⁻³ का। ये सूत्र अपन इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो a⁻³ का 3 बराबर, सबसे पहले a संख्या की घात 3, तो 3Q⁻³ लिख दिया, प्लस फिर 3 सूत्र का a² b, a² करेंगे तो 3Q का स्क्वायर प्लस नहीं डॉट a² इंटू b का मान कितना है? 1। ठीक है, फिर आगे प्लस, तो ये प्लस, फिर 3 का 3, a का मान कितना? 3Q, फिर b² का मान कितना? 1 का स्क्वायर प्लस b⁻³ यानी a⁻³ ठीक है, इसको सरल करेंगे तो a⁻³ बराबर 27 Q⁻³ प्लस, इसको सरल करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 Q⁻² प्लस, इसको सरल करेंगे 27 Q + 1। ये मान अपने पास आ गया। अपने को चाहिए क्या? 9 चाहिए शुरू में, तो इसमें से क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे इन तीनों में, तो इन तीनों में अपन 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? 3Q⁻³ प्लस 3Q² प्लस 3Q + 1, ये आ गया मान। अब देखो इस पूरे पद को मैं m लिख सकता हूँ, मान सकता हूँ, तो इस पूरे पद को मान लिया मैंने m है, तो ये मान क्या आया? 9m + 1, यही अपने को चाहिए था, तो ये मान आ गया 9m + 1। अब देखो ये तीसरा और चरण अपन हल करके देखते हैं कि इसके बराबर आता है या नहीं। इसको मिटा रहा हूँ मैं, किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है भाई। देखो ये 2 तो अपन ने हल कर लिए, अब ये तीसरा देखते हैं अपन, a बराबर 3Q + 2, a बराबर 3Q + 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे? घन करने पर इसका घन करेंगे तो क्या होगा? a⁻³ बराबर 3Q + 2, इसका घात 3 करेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे।
सूत्र लगाएंगे तो यह आ जाएगा 3 प्लस, फिर सूत्र में क्या है 3a² 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3q प्लस 2⁻³ आ गया मान। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको खोलेंगे 27q³ प्लस 3 × 9 9 × 27 q स्क्वायर इंटू 4 भी गुणा में है प्लस, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 q प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये मान आ गया। अब आपको पता है अपने को 9 चाहिए, तो इन तीनों में अपन 9 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे 9, तो यहाँ क्या आएगा 3q³ प्लस 3q स्क्वायर इंटू 4 प्लस, इसको करेंगे 9 से तो 4q प्लस 8, ये मान आ गया अपने पास। अब आपको मैंने बताया हुआ है इस पूरे समीकरण को अपन क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इसको m मानेंगे तो मान क्या आएगा 9m प्लस 8, यही चाहिए था अपने को, ये का ये आ गया। जहाँ मैं लिख सकता हूँ, जहाँ m बराबर क्या माना मैंने 3q³ प्लस 3q स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4q, ये मान आ गया। इस प्रकार से अपने को करना है। आज एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई और अपन कल 1.2 पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।